एक शाही थिएटर की ओपनिंग नाइट थी और राजकुमारी सिंड्रेला शो देखने के लिए उत्साहित थी। जैसे ही थिएटर का पर्दा उठता है, सारे स्टार स्टेज पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सिंड्रेला मुस्कुराने लगी। वो उन कलाकार को जानती थी। उनमें से एक कैरन थी जो एक गायिका थी। सिंड्रेला उससे राजकुमारी बनने से बहुत पहले जानती थी। कई साल पहले की बात है। सिंड्रेला की सौतेली माँ लेडी ट्रेमन ने अपने महल में एक समारोह का आयोजन किया था, जहाँ लड़कियाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना और गाने की शिक्षा ले सकती थी। लेडी ट्रेमन की दो बेटियां ड्रिजेला और अनास्थीसिया को यह आइडिया बोरिंग लग रहा था, लेकिन सिंड्रेला ने सोचा कि ये एक बहुत ही बढ़िया विचार है। उसने कहा, मैं भी इस समारोह में आना चाहती हूँ। लेकिन उसके सौतेली माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों सिंड्रेला, क्या तुम्हारे पास इतनी खाली समय है? सिंड्रेला ने दुखी स्वर में कहा, मैं तो बस अपने मन की बात कह रही थी। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, सौतेली माँ ने कहा। अगले दिन पाठ शुरू हुआ। सिंड्रेला अपना काम छोड़कर अंदर झांकने लगी। सिंड्रेला का ध्यान एक लड़की पर गया जो किनारे पर खड़ी थी, क्योंकि उसकी आवाज सिंड्रेला को अब तक की सबसे मधुर आवाज लगी। उसका नाम था कैरन। सौतेली बहनों को कैरन की प्रतिभा से जलन होने लगी। ड्रिजेला ने फुसफुसाया, तुम कुछ खास नहीं हो। तुम्हारी आवाज इतनी धीमी है कि कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता। तभी दूसरी बहन ने कैरन का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी आवाज हंस जैसी है। उस शाम के बाद सौतेली माँ ने कहा, एनेस्थीसिया, तुम्हें अपनी बांसुरी बजाने की कला में कुछ सुधार करना होगा और अधिक मेहनत करो बेटी। यह मेरी गलती नहीं है, एनेस्थीसिया ने जवाब दिया। मैं हमेशा सही सुर बजाती हूँ, लेकिन मेरी बांसुरी कुछ और ही बजाती है। मुझे लगता है कि यह टूट गई है। तभी सौतेली माँ ने कहा, मैं समझ गई। मैं सिंड्रेला से तुम्हारे लिए एक नई बांसुरी लाने को कहूंगी। अगली सुबह सिंड्रेला अपनी सौतेली बहन की बांसुरी लेकर दुकान जाती है, लेकिन संगीत की दुकान पर दुकानदार को बांसुरी में कुछ भी खराबी नहीं मिलता। फिर भी एनेस्थीसिया एक नई बांसुरी चाहती है, सिंड्रेला ने समझाया। उस आदमी ने सिंड्रेला को एक नई बांसुरी दी और पूछा कि पुरानी बांसुरी के साथ क्या करना चाहती है। सिंड्रेला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसे रख लूं तो किसी को कोई आपत्ति होगी। सिंड्रेला बांसुरी बजाना सीखना चाहती थी। वह अपने पशु पक्षी मित्रों के साथ संगीत बजाना चाहती थी। घर लौटते समय सिंड्रेला कैरन को देखती है। उसने कैरन से कहा, आप बहुत सुंदर गाते हो। क्या तुम सच में ऐसे सोचती हो? कैरन ने पूछा। लेकिन एनेस्थीसिया ने कहा कि मेरी आवाज हंस जैसी है। ये सच नहीं है, सिंड्रेला ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारी आवाज किसी गीतकार की आवाज जितनी मधुर है। मेरे पास एक विचार है। अब कैरन के लिए यह दिखाने का समय आ गया था कि वो कितना अच्छा गाती है। सबसे पहले सिंड्रेला ने कैरन को म्यूजिक के स्टोर के दुकानदार के लिए गाना गाने को कहा। कैरन को थोड़ी शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने उसके लिए धीरे से गाना गाया। गाना सुनकर दुकानदार ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर दोनों दोस्त बेकरी में गए। इस बार कैरन ने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गाना गाया। बेकरी के दुकानदार ने ताली बजाई, जिससे आटे की धूल के बादल उड़ने लगे। फिर वे दोनों एक परफ्यूम के दुकान गए। वहां कैरन की आवाज मजबूत और ऊर्जा से भरपूर थी। बहुत बढ़िया,
एक संरक्षक ने कहा, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। यह सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। अगले पाठ में लेडी ट्रेमन ने घोषणा की कि अगले दिन प्रसिद्ध ओपेरा गायक मैडम लावोइस्क आने वाली है। वह अपने साथ अध्ययन करने के लिए एक छात्र का चयन करेगी। यह जीवन का सबसे बड़ा मौका था। मैं ऑडिशन के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, सिंड्रेला ने कैरन से कहा। बस तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुम्हारी आवाज एक गीतकार की तरह मधुर है। धन्यवाद, कैरन ने कहा। आप जानते हैं, मुझे वास्तव में लगता है मुझे अपने आप को साबित करने के लिए ये एक सही मौका है। उस रात जब सिंड्रेला बांसुरी का अभ्यास कर रही थी, उसकी सौतेली बहनें और सौतेली माँ उनके कमरे में घुस आई। यह मेरी बांसुरी है, एनेस्थीसिया चिल्लाई। मुझे वापस दे दो। तुम्हारे पास कोई प्रतिभा नहीं है, ड्रिज़ेला ने उपहास किया। सौतेली माँ क्रोधित हो गई। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता सिंड्रेला। कल तुम ओपेरा के वक्त आसपास कहीं भी नहीं जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस वक्त बाहर जाकर जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करो। लेकिन मैंने तो सर्दियों के लिए पहले से ही काफी मात्रा में लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है, सिंड्रेला ने कहा। तब सौतेली माँ ने कहा, तब तो तुम 2 सर्दियों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा करोगी। अगले दिन जब कैरन गाना गाने पहुंची तो उसे सिंड्रेला की याद आ गई। उसने सिंड्रेला को चारों ओर ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। तुम गा नहीं सकती, ड्रिज़ेला ने व्यंग किया, और यह सुनकर उसकी दूसरी बहन भी हंस पड़ी। जब मैडम लावोइस्क के सामने कैरन ऑडिशन देने के लिए आई तो उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कुछ भी नहीं निकला। इस बीच सुबह से ही सिंड्रेला अपने जानवर दोस्तों के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने में लगी हुई थी। जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, सिंड्रेला ऑडिशन के लिए समय पर पहुंचने की उम्मीद से अंदर भागी। वह ठीक उस समय पहुंची जब दोनों बहनें अपनी बेसुरी आवाज में गीत गा रहे थे। यह भयानक था। मैडम लावोइस्क अपने गाड़ी की ओर वापस चल पड़ी। उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उनका शिष्य बन सके। कैरन ने सिंड्रेला को ऑडिशन में हुए सारी बात बताई। अभी भी देर नहीं हुआ, सिंड्रेला ने कहा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। कैरन ने सिंड्रेला को गले लगाया और कहा, मुझे लगता है कि मैं गाने के लिए तैयार हूँ। सिंड्रेला ने ओपेरा स्टार को आवाज दिया, मैडम लावोइस्क, अगर आप चाहते तो कैरन आपके लिए गाना चाहती है, उसने कहा। कैरन मैडम लावोइस्क के ठीक सामने खड़ी थी और ऐसी आवाज में गाना गा रही थी मानो कोई कोयल अपने मधुर स्वर में गा रही हो। उसे सुनकर मैडम लावोइस्क ने घोषणा की, मुझे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है। मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि कैरन एक दिन एक महान स्टार बनेगी। यह बात सुनकर उन 2 सौतेली बहनों को छोड़कर बाकी सभी ने तालियां बजाई। उस रात सिंड्रेला के चूहे दोस्त गस और जैक उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आए। बांसुरी, वो हाफते हुए बोले। ओह, धन्यवाद। सिंड्रेला ने उनसे वादा किया कि वह जितना संभव हो सकेगा उतना अभ्यास करेगी ताकि वो उन सभी दोस्तों के लिए बांसुरी बजा सके। थिएटर में वापस आकर राजकुमारी सिंड्रेला ने शो के बाद कैरन को गले लगाया। तुम्हारी आवाज हमेशा की तरह मधुर है, उसने कहा। तुमने पूरे दर्शकों को अपने वश में कर लिया। धन्यवाद, कैरन ने कहा। मैं आपके मदद के बिना यह नहीं कर पाती राजकुमारी। और ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले मिल गए।